लड़की 5 साल तक पश्चिमी इलाके में शादी के लिए गई हुई थी। बहुत मुश्किल से जब वह महल वापस आई तो उसे अपनी सबसे अच्छी सहेली से मिलना था, लेकिन उसकी जगह उसने उसकी ठंडी लाश ताबूत में देखी। सब कह रहे थे कि बच्चा पैदा करते समय माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। लड़की अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि बादशाह ने अचानक पूछा, हाकिमी कौन है? यह नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह सीक्रेट कोड सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक वह और उसकी सहेली। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी सहेली की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। कुछ साल पहले दोनों आधुनिक दुनिया से इस पुराने जमाने में आ गई थी। लड़की को पश्चिमी इलाके में शादी के लिए भेज दिया गया, जबकि उसकी सहेली महल की महारानी बन गई। जाने से पहले लड़की ने उसे महल में हमेशा होशियार रहने को कहा। तब उसकी सहेली ने हंसकर एक सीक्रेट कोड बनाया। हाकिमी दोनों ने वादा किया कि अगर कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो और कोई तीसरा लड़का यह कोड बोले तो समझ जाना कि वही असली मुजरिम है। तब लड़की ने इसे मजाक समझा था। 5 साल बाद वापस आकर उसने अपनी सहेली की मौत की खबर सुनी और बादशाह के मुंह से वही सीक्रेट कोड सुना। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बादशाह हमेशा महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह कहता था, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी हो। अब वह उसकी लाश के पास रो रहा था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये आंसू सच्चे हैं या सिर्फ एक नाटक। उसने अनजान बनकर पूछा, हाकिमी कौन है? बादशाह ने बताया कि महारानी ने मरने से पहले उसका हाथ पकड़कर हाकिमी को ढूंढने के लिए कहा था और बोला था कि वही उसकी जान बचा सकता है, लेकिन वह और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही महारानी मर गई। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया कि उसकी सहेली का कत्ल हुआ है। उसने अपना गुस्सा छिपा लिया और बादशाह से उन लोगों के बारे में पूछा जो बच्चे के जन्म के समय वहाँ मौजूद थे। बादशाह ने बताया कि दुख और गुस्से में उसने सभी वैद्यों, दाइयों और नौकरों को मरवा दिया। यह सुनकर लड़की समझ गई कि यह गुस्से का नहीं बल्कि सबूत मिटाने का तरीका था। बादशाह के जाने के बाद उसकी नजर ताबूत में पड़ी लाश पर गई। उसे याद आया कि उसकी सहेली के बाएं कान पर एक छोटा सा तिल था, लेकिन इस औरत के कान पर कोई तिल नहीं था। वह समझ गई कि ताबूत में पड़ी औरत उसकी असली सहेली नहीं थी, किसी और को उसकी जगह लिटाया गया था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, असली महारानी कहाँ है? क्या वह अभी भी जिंदा है? तभी एक छोटा नौकर मोमबत्ती लेकर आया। लड़की ने पूछा, दिन में मोमबत्ती क्यों? नौकर ने बताया कि महारानी ने मरने से पहले कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो लड़की के लौटने पर यह मोमबत्ती जरूर जलाना। लड़की ने उसे कुछ पैसे दिए और चुप रहने को कहा। नौकर के जाने के बाद उसने मोमबत्ती का स्टैंड उल्टा किया। नीचे एक तीर बना था जो महल के एक पुराने कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। उसी रात वह वहाँ गई और पूरी जगह तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वापस लौटने ही वाली थी कि उसने बादशाह को भेष बदलकर चुपके से महल से बाहर जाते देखा। उसने अपने लोगों को उसका पीछा करने भेज दिया। अगले दिन पता चला कि बादशाह शहर के एक छोटे से घर गया था, जहाँ अंदर जाने के लिए 100 सोने के सिक्के देने पड़ते थे और वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। लड़की उसी रात मर्द का भेष बदलकर अपने सिपाही के साथ वहाँ पहुँच गई। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। बाहर से छोटा दिखने वाला घर अंदर से किसी शाही महल जैसा था। हर तरफ खूबसूरत लड़कियाँ और शहर के बड़े बड़े अमीर लोग मौजूद थे। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, ये फूल जितने भी खूबसूरत हैं, लेकिन हाकिमी से ज्यादा खूबसूरत नहीं। हाकिमी यह नाम दोबारा सुनते ही लड़की एक बार फिर सन्न रह गई।